नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। नए दिन की शुरुआत कर चुके हैं और आज अभी और कलकत्ता में मुलाकात का दिन कहा जा सकता है। आज दोपहर तक हम कलकत्ता रहेंगे, 1:30-2 बजे तक। इसके बाद रांची पहुंच जाएंगे आज ही रात तक, और कल परसों 2 दिन रांची और फिर सतना। ये अपॉइंटमेंट के वो शहर हैं जहां आप हमारी उपस्थिति तारीखों के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, एक और जानकारी आप लोगों को हर रोज हम दे रहे हैं। एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह से भी कम का समय अब शेष बचा है जब हम आप गया जी में मिलने जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के आशीर्वाद से पूरी तरह से दैदीप्यमान रहने वाला शहर, जिला गया जी हमारा आपका स्वागत करेगा दिनांक 7 अक्टूबर से। प्रवास रहेगा 14 अक्टूबर तक। गया जी में मिलकर कुंडली भी विश्लेषण करवा सकते हैं। गया जी में रहकर भागवत का आनंद ले सकते हैं। गया जी में रहते हुए पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं, पिंडदान करवा सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको हमारे कार्यालय के नंबर, जो आचार्य शिवम मिश्रा जी का है, स्क्रीन पर है, 9354619250 पर व्हाट्सएप करना होगा। समय कम है, आप बुकिंग करा लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, आज अनंत चतुर्दशी है। चंद्रमा कुंभ राशि में आज और विराजमान रहेंगे। कल का जब सूर्योदय होगा तो मीन में होगा। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद। यह बृहस्पति का नक्षत्र है, तो आज पूरे दिन बृहस्पति एक्टिवेटेड है। अब देखिए, बृहस्पति के साथ और राशि के साथ संबंध कैसे जुड़ते हैं। बृहस्पति जिस राशि में है वहीं पर राहु बैठा है, जो आज खास तौर पर बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है। कल तक बृहस्पति के साथ बैठे राहु के नक्षत्र का दिन था, और आज राहु के साथ बैठे बृहस्पति का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। योग रहेगा गंड, तदनुसार दिनांक 28 सितंबर दिन गुरुवार। गुरुवार को राहु काल का समय नोट करना होगा। दोपहर 1:30 से 3, और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल नए और शुभ कार्यों के लिए पूरी तरह से त्याज्य है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। कार्यों का शुभारंभ अगर गुलिक काल में होता है तो यह विशेष लाभ के अवसर देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल, 28 सितंबर की भविष्यवाणी। मेष राशि, एकादश भाव के चंद्रमा और शनि की युति का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको स्पेशल अनुभव कराएगा। आज आप कुछ सकारात्मक महसूस करेंगे। क्योंकि नक्षत्रेश आपके भाग्येश हैं,
बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लिहाजा आपके लिए यह स्थिति बेहद अनुकूल होने वाली है। पढ़ाई में आज कुछ विशेष लाभ होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। बिजनेस को आज संभालने का प्रयास करना होगा। फिर भी भाग्य साथ देगा और दोपहर के बाद व्यापारिक उपलब्धियां आपके लिए जैसे तैयार बैठी रहेंगी। व्यापार में आज साझेदारी का व्यापार, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जुड़े व्यापार विशेष लाभ देने वाले हैं। देवगुरु की कृपा आप पर आज पूर्णतः बनी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन कई तरह से परेशानी वाला रहेगा। नौकरी में मेहनत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कई तरह से आपको परेशानियां अचानक से महसूस हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े अवसर देगा। आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में एक और ख़ास बात रहेगा, किसी पुराने मित्र की मदद से विशेष लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कई तरह से उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो पति पत्नी के बीच मानसिक विकृति थोड़ी बहुत आ सकती है। एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। मन बेचैन रहेगा। कुछ स्थिति आज पुरानी समस्याओं के सामने आ जाने के कारण भी बिगड़ सकती है। पति पत्नी को आज एक दूसरे के साथ समझदारी भरा व्यवहार करना होगा। हालांकि भाग्येश बृहस्पति के नक्षत्र में रहने के कारण आज चंद्रमा चूंकि बृहस्पति के नक्षत्र में तो सुधार भी आने के चांसेस बनेंगे। लव लाइफ, वैवाहिक परिस्थितियां आज थोड़ी प्रतिकूल हो रही हैं। विवाह में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए अवसर अच्छे मिलेंगे। मानसिक शांति रहेगी। समय बेहद अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र को आज आप बल दे सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज कई तरह से बल के लिए तैयार कर रहा है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो पति पत्नी के बीच कुछ पुरानी परिस्थितियों को सुधारने का काम करेगा। लव लाइफ संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिएगा। विवाह की चर्चा टाल दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन और किडनी की समस्या थोड़ी बहुत दिखाई देता है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है? आज प्रयोग के तौर पर अनंत चतुर्दशी है। भगवान विष्णु का आज कुछ उपाय हम बता रहे हैं। हल्दी का तिलक नाभि पर लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 62। वृषभ राशि, मानसिक प्रसन्नता का दिन रहेगा। मन पूरी तरह से आपके लिए प्रसन्न है। हर प्रकार के लाभ के अवसर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज चंद्रमा आपके दसम भाव को सुशोभित कर रहा है, लेकिन नक्षत्रेश अष्टमेश है। लिहाजा आज पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। शिक्षा को लेकर के आज कुछ उदासीनता भी आ सकती है। व्यापार शुभ है। बिजनेस में सकारात्मकता है।
बिजनेस को आप प्राप्त कर चुके हैं, अवसर अच्छे मिलेंगे, शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी। प्राइवेट सेक्टर वालों को आज नई नौकरी के लिए प्रयास सफल होता हुआ प्राप्त करना है, मन प्रसन्न रहेगा। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए आज मित्र से साथ लेना भारी पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन किसी मामूली बात पर कहा सुनी बढ़ सकती है। आज मैरिड लाइफ को आज संतुलित करने का प्रयास करिएगा। लव लाइफ बहुत सामान्य से बेहतर है। लव लाइफ में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन डाइजेशन की समस्या, माइग्रेन की समस्या दिखाता है। क्या उपाय करना चाहिए वृषभ राशि वालों को? उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, आज आपके लिए चंद्रमा नवम भाव में सुशोभित हो रहे हैं। नक्षत्र स्वामी सप्तमेश और दशमेश हैं। दोनों केंद्र आज जागृत अवस्था में रहेंगे मिथुन वालों के लिए। दिनांक 28 सितंबर दिन गुरुवार। शैक्षणिक प्रभाव आपका दिव्य है। पढ़ाई में अवसर भी मिलेंगे और लाभ भी होगा। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए आज दबदबा कायम पाला है। कुछ बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में शुभता प्राप्त हो रही है। पढ़ाई बहुत अनुकूल रहेगी। शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है। आज कुछ बड़ी उपलब्धि आपको अर्जित होगी शिक्षा के क्षेत्र में। मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार मिथुन राशि, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। बिजनेस को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में स्थितियां सुधरने की तरफ कारगर है। प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना होगा। आज परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो रही हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आज बॉस को किसी विषय पर बहस के लिए आमंत्रित न करिएगा। किसी भी बात को ना करिएगा। सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर में देखिए, एक और जगह पर आपको ध्यान देना होगा। लेन देन बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूलता दिखा रहा है। सरकारी क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं अगर, तो मिथुन राशि वालों को आज दशमेश बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए थोड़ा नियंत्रित व्यवहार की सलाह दी जाती है। उतार चढ़ाव बढ़ सकता है बृहस्पति राहु की युति के कारण। नियंत्रित रहेगी अगर आपका व्यवहार नियंत्रण में रहेगा तो आज आप सरवाइव कर ले जाएंगे। मैरिड लाइफ संतुलन में है, अवसर अच्छे दे रहा है। संतान संबंधी कोई विशेष लाभ के अवसर भी आज प्राप्त होंगे। लव लाइफ की स्थिति को आज थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। लव लाइफ में बहुत अनुकूलता नहीं प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य के मामले में आज बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या हो सकती है। मिथुन राशि वालों को उपाय के तौर पर भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित कर देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 58। कर्क राशि, देखा जाए तो आज कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव नकारात्मक तो हो सकता है, लेकिन धन की स्थिति को लेकर के आज थोड़ा पॉजिटिव भी रहेगा। नक्षत्र स्वामी आज का दिन भाग्येश के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। दसम भाव में शिक्षा की स्थिति को आज ये संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई बहुत संतुलित होने वाली है। शिक्षा बेहतर है। मानसिक प्रसन्नता दे रहा है। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है। हर कदम पर आपको लाभ हो रहा है। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ाएगा ये। आज किसी न किसी रूप में बिजनेस के क्षेत्र में
उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। बिजनेस को बेहतर करने का प्रयास करना होगा, बिजनेस की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ हद तक शुभता स्वतः मिल रही है। आज प्राइवेट सेक्टर वालों को धन की स्थिति सकारात्मक प्राप्त हो रही है। आपके लिए कहीं भी इस प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है जो कहीं से भी तनाव दे। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कुछ हद तक और संभालने की आवश्यकता है। दांपत्य जीवन बहुत हद तक बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में पति पत्नी के बीच उतार चढ़ाव बेहतर ढंग से अगर आप हैंडल करेंगे तो आज नहीं आएगा। बृहस्पति की कृपा है। सप्तमेश अपने आप में वक्री होने के कारण दोषपूर्ण है शनि, लेकिन अगर आप सामंजस्य से बैठा सकते हैं तो जरूर बैठाने का प्रयास करें। लव लाइफ थोड़ा सा मैटर बढ़ सकता है, लेकिन आप शुभ स्थिति में आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज कमर दर्द की शिकायत और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि कर्क है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, शिक्षा के क्षेत्र में आज विशेष लाभ के अवसर है। चंद्रमा सप्तम भाव में आपके सुशोभित हो रहे हैं, जिसका आपको पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति को सकारात्मक वे मिलेंगे आप, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ के अवसर देगा चंद्रमा। सप्तम भाव को बलवान प्राप्त करेंगे आप। व्यापार आपके लिए अनुकूलता दिखा रहा है। बिजनेस में परिस्थितियों को सकारात्मक ढंग से लेके चल रहे हैं आप। बिजनेस को आप गति दे सकते हैं। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के अगर आप कुछ विचार पहले से किए थे तो उस पर आप अमल करिएगा। नई नौकरी के लिए प्रयास किया जा सकता है और जहां है यहां की किसी भी समस्या को आज हल कर सकते हैं। शेयर बाजार से संबंधित आज चंद्रमा का प्रभाव बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण, पंचम भाव में विराजमान होने के कारण आज कुछ लाभदायक स्थिति में ला सकता है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति उत्तम स्थिति में हो। सरकारी क्षेत्र में आज सुधार अपने आप आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अवसर दे रहा है। विषम परिस्थितियों में भी आज चीज़ों को बैलेंस करते हुए संभाल कर आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज कुछ पुरानी समस्याओं को भी आज हल करने का अवसर मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान कर रहा है। आज वाहन का सुख या सरकारी आवास से संबंधित समस्या का हल दोनों संभव हो सकता है। दांपत्य जीवन, सिंह राशि, सप्तमस्थ चंद्रमा का प्रभाव और बृहस्पति के नक्षत्र में होने का प्रभाव पूर्वा भाद्रपद, कतई दो राय नहीं है कि आपके लिए बृहस्पति की कृपा बरसा देगा। संतान संबंधी किसी विशेष लाभ को आज आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान से संबंधित कुछ खास खुशखबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ, किसी किसी मैटर पर आज आपसे लव लाइफ रुष्ट हो रहा है, जिसे आप संतुलित करने के लिए अपना हर प्रकार की बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी।
स्वास्थ्य के मामले में अगर आपकी राशि सिंह है तो आज का दिन हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी से संबंधित कुछ समस्या प्रदर्शित करता है। पेट संबंधी दिक्कत भी हो सकती है, चूँकि बृहस्पति पंचमेश हैं और आज नक्षत्रेश भी हैं। पंचम भाव हमारे उदर का होता है, जहाँ राहु बैठा है जो कृमि आदि का कारक होता है, कीड़े, तो पेट में मरोड़ दर्द आदि देते हैं। ये लॉजिक हम दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। प्रयोग क्या करना चाहिए अनंत चतुर्दशी स्पेशल सिंह राशि 28 सितंबर। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, दिनांक 28 सितंबर दिन गुरुवार, चंद्रमा छठे भाव में विराजमान है। पढ़ाई के लिए यह स्थिति इधर उधर भटकाव की तरफ इशारा करती है। भटक सकते हैं आप, किसी न किसी रूप में आपके लिए भटकाव संभव है। आप पर नकारात्मकता का प्रभाव आज बढ़ेगा। अपने द्वारा ही कुछ गलत फैसले आप कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत मुश्किल से होगी। इधर उधर की बातों में उलझन, चिंताएं, तनाव, सप्तमेश का नक्षत्र, मामूली सी बात पर भी आप किसी उलझन में फंस सकते हैं। व्यापार दबंगई से चलाने का प्रयास त्याग दीजिएगा, गलत फैसले हो सकते हैं। उतार चढ़ाव बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी। किसी ऐसे अवसर पर भी आपको कुछ उलझन हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अच्छा बिजनेस में शेयर बाजार वालों को भी हम समझा दें कि आज तो फैसला लिया जा सकता है किसी ऐसी कंपनी में जिसमें आप बहुत पुराने समय से विचार कर रहे थे निवेश करने के लिए, आप उसमें कर सकते हैं। कुछ लोग हमें निफ्टी सिफ्टी का भी बता रहे, भैया देखिए हम केवल लाभ स्थान और शेयर के कारक इन दो चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं, बाकी कैलकुलेशन के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। इतना अधिक और घुसेंगे तो हमारे लिए मुश्किल आ जाएगा। तो मुझे चंद्रमा, नक्षत्र, लाभ स्थान और आपकी चंद्र राशि, इतने पर ही कैलकुलेशन करने दीजिए। निफ्टी उफ्टी पे हमें मत घुसाइए, हमारे बस का नहीं है। हाँ, अभी यही शुरू कर दिए हैं शनि मंदिर के लालच में, बस इतने पे ही चलने दें और आप लोग प्रेम देते रहें। तो आज आपके लिए पुराने विषयों को उद्गारित करने का प्रयास करना होगा। अब बात कर लें अगर हम कन्या राशि के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख आज आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। आज कुछ विशेष लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपको आज परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए स्थितियां आपके बहुत अनुकूल हैं। सरकारी क्षेत्र थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में समस्याएं बढ़ सकती हैं। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। सावधानी पूर्वक संभालने का प्रयास करें। लेन देन ध्यान से करें। आज छोटी छोटी बात पर विवाद न होने दें। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तनाव कोई तीसरा पैदा कर रहा है। किसी भी बात को उल्टे वे में लेकर के समझदारी को गायब कर देना आपकी मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। दाम्पत्य जीवन कुछ मैटर्स गंभीर रूप ले रहा है। लव लाइफ
संतुलित है। पति पत्नी के बीच जो विकार थे वो यहाँ पर तो नहीं है, संतुलन में आप दोनों रहेंगे। आज एक दूसरे को समझदारी के साथ विचारों में समानताएं रहेंगी। आज नए प्रपोजल भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत सकारात्मक है। लव लाइफ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, समझदारी का काम करें, तनाव में अपने आप को संभालने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन पेट, आँख और किडनी की समस्या दिखाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि कन्या है, आज शिवलिंग पर शहद का अभिषेक कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। तुला राशि, दिनांक 28 सितंबर, दिन गुरुवार। पढ़ाई में आज सकारात्मक विचार आपके बन रहे हैं। चंद्रमा उत्तम स्थिति में पंचमस्थ हैं, शनिदेव के साथ, पंचमेश के साथ। बहुत कुछ सकारात्मक प्राप्ति आज आपको यहाँ से आरंभ हो रही है। शिक्षा बहुत आइडियल वे में आप लेंगे। बाहर जाने के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। शैक्षणिक क्षेत्र में आपकी उपलब्धता और उपलब्धि दोनों आज निर्धारित हो रही है। किसी मित्र आदि की मदद से कुछ विशेष लाभ के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। टीचर्स आपसे आज प्रसन्न रहेंगे। मन खूब लगेगा पढ़ने में। आज आप आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो दिन आज उत्तम रहेगा। बिजनेस में आप पूरा इन्वॉल्व होंगे। व्यापार में धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। पैसा कहीं निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। आप पर आज ईश्वरीय कृपा है। शेयर बाजार, कमोडिटी आदि क्षेत्र में भी अकस्मात धन प्राप्ति की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। एक जगह पर अगर आप पार्टनरशिप में कुछ किए हैं तो शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर नीच दृष्टि है। यह विषम परिस्थिति पैदा करती है। विषम परिस्थिति पैदा करती है। आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। देखिए, व्यापार में बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन वाला चरण है, आप सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, किसी कंपनी को दिए, वो आगे ऐसे करके, तो उसमें उत्पादन में, उत्पादकता में शनि सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में, ट्रेडिंग आदि में शनि की भूमिका बहुत अच्छी नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए शनिदेव की कृपा थोड़ी सी रुक कर आएगी। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आज आपको बहुत समझदारी से काम करना होगा। बहुत तनाव वाली स्थिति आ सकती है। सोच समझकर निर्णय लेना होगा। आज बॉस के साथ उलझने से बचें। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता रहेगी। काम में मन लगेगा। काम कुछ मिला होगा तो उसको आप समय से हैंडओवर करेंगे। बॉस प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो आज संतुलन में है। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करने में आप कामयाब हो रहे हैं। तुला राशि, सामंजस्य बैठा सकते हैं। आज थोड़ा समझदारी भरा काम करें, विचार करें और फिर बोलें। खास तौर पर तुला राशि की जो महिलाएं हैं उनसे विशेष आग्रह किया जाता है।
दाम्पत्य जीवन कुछ ऐसी स्थिति में भी आज आ सकता है जो आपके लिए पूर्णतः घातक सिद्ध होगा। एक विषय पर अगर आपने बर्दाश्त नहीं किया तो राहु आज अनर्थ कर सकता है तुला राशि वाले पति पतियों के लिए खास तौर पर। लव लाइफ किसी भी तरह की समस्या नहीं है, यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल है। विवाह की चर्चा आज जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन तुला राशि वालों के लिए खांसी जुखाम की शिकायत दे रहा है, और अगर ब्लड प्रेशर आदि से संबंधित कुछ समस्या होगी तो उसमें भी आपको शुभता मिलेगी, मतलब ठीक रहेंगे आप, उससे संबंधित दिक्कत नहीं होगी। उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि तुला है, भगवान विष्णु का ध्यान करके तुलसी के पौधे को हल्दी मिश्रित जल दे दीजिएगा, आपके लिए सकारात्मकता बनी हुई रहेगी। शुभ रंग आज तुला राशि वालों के लिए काला, भाग्य प्रतिशत 56। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कुछ मामलों में थोड़ा प्रतिकूल हो रहा है। तृतीय भाव में आज चंद्रमा का संचरण है, लिहाजा पढ़ाई तो आज नहीं हो पाएगी, शिक्षा में मैटर गड़बड़ हो सकता है। शिक्षा की स्थिति तृतीय के चंद्रमा और शनि के कारण उतार चढ़ाव युक्त रहती है। थर्ड हाउस कुछ उसी तरह से होता है जैसे अष्टम भाव होता है। पढ़ाई में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, शिक्षा बहुत रुक रुक कर चलेगी। आज कई और जगहों से आपको काम पर भेजा जा सकता है या जाना पड़ सकता है। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी और ऐसी व्यस्तताएं होंगी जिसमें आप व्यस्त होने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज कुछ भी बड़ा और नया नहीं हो पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज धन संबंधी उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। पंचम भाव बहुत एक्टिवेटेड भाव कहा जा सकता है इस पर, चूँकि पंचमेश बृहस्पति ही है तो एक्टिवेटेड तो रहेगा ही। व्यापार में मैटर आपके हाथ से बाहर जा रहा है, बिजनेस में समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यापारिक नुकसान आज परिलक्षित होता है। गलत फैसला, गलत समय पर फैसला घातक रहेगा। व्यापार में कुछ मैटर इधर उधर की बातों को लेकर के अचानक परेशानी भी आपको डाल सकते हैं। वृश्चिक राशि 28 सितंबर। व्यापार को लेकर के आज जल्दीबाजी कतई मत दिखाइएगा। शेयर बाजार में तो अगर आपने निवेश किया है तो आज आपको बस चद्दर ओढ़ के सोना है। आज का दिन आपके लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आज वाहन का सुख मिलेगा, समय अनुकूल रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे, चिंताओं से बाहर निकलेंगे, वाहन का सुख मिलेगा। सरकारी क्षेत्र को सुधारने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज सकारात्मक भूमिका निभा सकता है अगर आपने सोच विचार करके फैसला लिया है। आज का दिन सरकारी क्षेत्र वालों के लिए, अगर पुलिस विभाग से हैं, सेना विभाग से हैं, तो आत्मनियंत्रण आज बहुत अनिवार्य है। कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो आपके लिए शारीरिक कष्ट दे दे। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पत्नी और पति के बीच तालमेल ठीक रहेगा, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की विशेष दिक्कत नहीं है। शुक्र फिर भी अभी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, सप्तमेश होकर के। लव लाइफ में मैटर कुछ उल्टा हो सकता है। लव लाइफ की स्थिति को सकारात्मक करने का प्रयास करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, ध्यान दीजिएगा,
ये चौथे का चंद्रमा है शनि के साथ, तो थोड़ा कंट्रोल्ड चलना होगा। आज का दिन शनिदेव चंद्र के साथ युत होकर बैठे हैं, जो भाग्येश है चंद्रमा वृश्चिक के लिए। दांपत्य जीवन को आज बहुत शुभ करने की स्थिति में आपको लाना होगा। लव लाइफ अनुकूल है। बृहस्पति आज आप पर मेहरबान हैं। विवाह की चर्चा समय देख करके करना आपके लिए शुभ होगा। परिस्थितियों को आप साध सकते हैं। लव लाइफ आज वैवाहिक जीवन का सुख दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए आज वृश्चिक वालों को? भगवान विष्णु का ध्यान करके हल्दी का तिलक मस्तक पर लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि दिनांक 28 सितंबर। तृतीयस्थ चंद्रमा का प्रभाव आज शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव भरेगा। बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शिक्षा के दौरान थोड़ा सा अपने मन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। शैक्षणिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, सावधानी बरतें। व्यापार में स्थिति बहुत बेहतर है। पराक्रम करके आप स्थिति को बेहतर और कर सकते हैं। बिजनेस में किसी अन्य पर भरोसा कम करें तो बेहतर रहेगा। कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट में आज निवेश सोच समझकर करने की आवश्यकता है। थर्ड हाउस के चंद्रमा पर भरोसा कम करें। प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख मिलेगा। पराक्रम की स्थिति बन रही है। आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें। चिंताओं से बाहर निकलें। धन की स्थिति को संवारें। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। पत्नी का सानिध्य प्राप्त होगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से संबंधित आज विशेष लाभ दाम्पत्य जीवन में हो रहा है, क्योंकि सप्तमेश आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा। भाग्य स्थान पर बुध सप्तमेश होकर के विराजमान है, जहां पर चंद्र शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। कई तरह की चिंताएं यहां पर आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ मानसिक द्वंद्व चलेगा आज लव लाइफ पे। धनु राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज हार्ट की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि धनु है? गुलाब जल अपने ऊपर 3 बार छिड़काव कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि 28 सितंबर। द्वितीयस्थ चंद्रमा और शनि की युति है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। पढ़ाई में आज मन कम लगेगा। मित्रों के साथ मनमुटाव की संभावना बनती है। स्कूल कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो आज विवाद से अपने आप को बचा कर रखें। मकर राशि वाले बच्चे, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो वाणी पर अपने अंकुश रखें। द्वितीय भाव में चंद्र शनि की युति, वाणी से विष निकल जाता है। व्यापार में आज धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धनेश आज शुभ स्थिति में है सप्तमेश के साथ। साझेदारी से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में खास सफलता के संकेत मिलते हैं। आज निवेश किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में किसी विशेष मैटर पर कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। नौकरी में बने रहने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी ऐसी परिस्थिति में भी आज आप आ सकते हैं जहां से आपके लिए मुश्किलें शुरू होती हैं। ओवरऑल मिलाकर के पैसे से संबंधित समस्या नहीं रहेगी, लिहाजा आज के दिन को आप अपने लिए कैश कर सकते हैं। आज जितना हो सके दबा कर कमाएं। प्रॉपर्टी से लाभ, रुके धन की प्राप्ति की संभावना भी आज बनती हुई दिखाई देती है। मकर राशि 28 सितंबर। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। परिस्थितियां कुछ विषम हो रही हैं।
नौकरी को लेकर के आज सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी ऐसी परिस्थिति में भी आप आ सकते हैं जहां से आपके लिए कुछ आंतरिक मुश्किलें पैदा हों। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक है, अवसर दे रहा है। लेन देन ध्यान से करिएगा। सरकारी क्षेत्र में आज किसी विशेष बात पर अचानक कुछ बहस हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के साथ तालमेल बेहतर होने जा रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, परिस्थितियों को साधने में कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। समय अनुकूल रहेगा। चंद्रमा शुभ स्थिति में आ जाएगा। लव लाइफ, शुक्र सप्तम में बैठा है, विवाह की चर्चा कर सकते हैं। लव लाइफ में कुछ परिस्थितियां आपके लिए बहुत सकारात्मक होने जा रही हैं, जिससे आप कुछ खास फायदा पा सकते हैं वैवाहिक जीवन से संबंधित। स्वास्थ्य के मामले में आज देखा जाए तो बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए मकर राशि वालों को? भगवान विष्णु का ध्यान करके शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, मानसिक प्रसन्नता आज आपके साथ जुड़ी हुई है। चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है, शनिदेव साथ में है, लेट नाइट तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। लिहाजा पढ़ाई बहुत अच्छी है, शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सतभिषा के बाद पड़ता है, कुंभ राशि में पड़ता है। बहुत शुभ स्थिति है। पढ़ाई के लिए तो रामबाण है। शिक्षा बहुत अनुकूल है, चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। शिक्षा का क्षेत्र अनुकूलता दिखाएगा, अवसर देगा। व्यापार बेहतर है, बिजनेस संतुलित है, सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आज समझदारी का काम करना है। प्राइवेट सेक्टर में कई तरह से समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। नौकरी में बना रहना है तो आज जल्दीबाजी नहीं करना है। सरकारी क्षेत्र को सुधारने में कामयाब होंगे, मित्र साथ देंगे। पुराने पेंडिंग काम आज बनते हुए दिखाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन में आज कुछ विचार इधर उधर की बातों के कारण फंस सकता है। मैरिड लाइफ में कुछ स्थितियां आपके प्रतिकूल जा रही हैं। संतुलन बनाने के लिए आपको तेज प्रयास करना पड़ेगा। बहुत अच्छी स्थिति में आप नहीं हैं, सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। लव लाइफ अनुकूल है, संतुलित है। वैवाहिक स्थिति के लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों की समस्या और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ है, आज प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को मौसमी फल का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 57। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का स्पेशल अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए पढ़ाई का अवसर आज बेहतर होने जा रहा है। मीन राशि में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। चीज़ें आपके अनुसार बन रही हैं। 12वें में चंद्रमा का संचरण है। हर कदम पर आपके लिए अनुकूलता दे रहा है। आप पढ़ाई में कुछ खास प्राप्त कर लेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिजनेस को आज आप अलग तरह से गतिमान कर सकते हैं। बिजनेस आप अनुकूलता देंगे। बिजनेस में कुछ स्थितियां गजब की सकारात्मकता के साथ है। आज
शेयर बाजार से संबंधित विशेष लाभ के भी अवसर बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आज संवारने में आप आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को बेहतर करने के लिए वाहन का सुख, नई नौकरी की संभावना, सरकारी क्षेत्र में आज सुधार लाएंगे आप, बॉस प्रसन्न रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो आज एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आज किसी अन्य के कारण आ सकता है। लव लाइफ संतुलित है, स्थितियां आपके अनुसार हैं और आप चीज़ों को संतुलित कर भी ले रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज किडनी की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए आज मीन राशि वालों को? अपने कंठ पर कच्चे दूध का तिलक लगाइएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। तो ये तो रहा राशियों का हाल दिनांक 28 सितंबर का। एक बार फिर आपको बता दें कि आज और अभी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं कलकत्ता में। इसके बाद हमारी आपकी जो मुलाकात की स्थिति है वो मिलेगी रांची में। मिलने के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क करिए। रांची में मुलाकात होगी कल। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का खास सक्सेस की। अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाते हुए 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनंत चतुर्दशी है आज, जाप कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए 7 बार जाप करना है। दिन आपका शुभ होगा, भाग्य आपका चमक जाएगा, आपके लिए पॉजिटिविटी तैयार रहेगी। अब आइए जान लेते हैं आज का खास भाग्याक्षर। दिनांक 28 सितंबर का भाग्याक्षर मेष, ता अक्षर वृषभ, वा मिथुन, ग अक्षर कर्क, जा सिंह, बा अक्षर कन्या छोटा आ, तुला, ला अक्षर वृश्चिक, या धनु, न अक्षर मकर, गा कुंभ, पा अक्षर मीन, था। नोट कर लीजिए सादे चौकोर कागज पर और अपने पास रख लीजिए। चलते चलते 28 सितंबर का आयुष्मान भव है। 28 सितंबर को जन्म पाए हुए लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो। 2 पीपल के पौधे अपने हाथों से लगाइए। किन्हीं 2 सफाई कर्मचारी को जूता चप्पल आदि दान करिए। अगर आज आपका जन्मदिन है तो शिवलिंग का अभिषेक भी आज अवश्य कर लीजिए। अब जान लेते हैं चलते चलते आज के खास, जिसका आज मैरिज एनिवर्सरी है। शिवालय में जाकर के गन्ने के रस से पति पत्नी शिवलिंग का अभिषेक करें, वहीं बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। पंडित जी को कुछ खाने पीने के लिए दे दें, काम पूरा। तो भैया आज के लिए इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। कल मुलाकात करते हैं रांची में और उसके बाद 7 से 14 अक्टूबर गया जी में। देर मत करिए, बुकिंग शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा। श्री राधे।
आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।